पहले मैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने माइनॉरिटी के लिए, अक़लियत के लिए हमेशा उनके विकास के लिए, उनके सौहार्द मोहब्बत के लिए, उनके सम्मान के लिए खड़े रहे और सोचते रहे। नई बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे नेता ने कहा था कि हर ज़िले के अंदर एक आवासीय विद्यालय होनी चाहिए, हर ज़िले में 2-2 हॉस्टल होनी चाहिए, जो बच्चों को पढ़ने में, रहने में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या न हो। हम लोगों से बातचीत हुई। हमारे बगल में जो दाहिने साइड में बैठे हैं, आप जानते होंगे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जिन्होंने मेहनत किया, सीओ साहब मेहनत किए, तमाम पदाधिकारी मेहनत करके ज़मीन निकालने का काम किए। जो आपको जानकारी होगा कि लगभग 4 जगह में काम, 2 जगह काम हो चुका है, 4 जगह में काम लगा हुआ है, बाकी जगहों में ज़मीन मिल चुकी है, जो काम होने जा रहा है। लेकिन हम लोगों को लगा कि देर हो रही है। हम लोगों ने अपने नेता से, आदरणीय नीतीश कुमार जी से हमने बातचीत किया, हमारे चेयरमैन साहब थे, हम लोग बातचीत किए। बातचीत करने के बाद हमारे नेता ने कहा कि क्या होना चाहिए, हम कि अभी देर हो रही है, अगर संभव हो तो 13 जगह जहाँ माइनॉरिटी की तादाद ज़्यादा हो, वहाँ पे अगर बनने में देर हो रही हो तो वहाँ पे हम लोग एक विद्यालय चलाने का काम करें, आवासीय विद्यालय किराए पर लेकर चलाने का काम करें। हमारे नेता ने निर्देशित किया तो तमाम अधिकारियों को, जो आपके सामने कैबिनेट में भी पास हुआ, सामने आया, जो पदें थी खाली, उस पदों के लिए, रिक्त पदों के लिए हम लोग बात किए, जो उसकी भी आपको भी विवरण दिया जाएगा, लेकर दिया गया होगा। पद के लिए भी सारी जो भी नियुक्तियां हैं उसको हम लोग बांटेंगे, देंगे। इस 13 जगह हम लोग पास 13 जगह जहां के माइनॉरिटी, अक़लियत के लोग ज़्यादा तादाद में हैं, वहाँ पे किराए पर लेके हम विद्यालय चलाएंगे। हॉस्टल लगभग बन चुका है, कुछ बाकी भी है। तो इसके लिए मैं आपके बीच में मैं आया हूँ, आपको बुलाया हूँ कि इस बात को देश को, प्रदेश को बताऊँ कि हमारे नेता ने हर समाज को लेकर चलने की बात की, या हमारे समाज के लोग हों, या अतिपिछड़ा समाज के लोग हों, या हमारे हिंदू भाई में कोई समाज के लोग हों, या SC/ST में समाज के लोग हों, तमाम जो भी हमारे प्रदेश के रहने वाले जितने भी लोग हैं, सबके लिए हमारे नेता ने सोचने का काम किया। किसी भी समाज के जो लोग उपेक्षित थे, जो पिछले पायदान में खड़े थे, उनको अग्रणी करने के लिए, आगे करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, जिसमें हम लोग को लगाए हुए हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। आगे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए उसी को लेकर हम लोगों ने 13 स्कूल जो नहीं बन पाया था, 13 जगह किराए पर हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। इस पर भी बैठ कर बात होगी। अगर ज़मीन नहीं मिलेगा, सही में अगर विवाद होगा, ज़मीन नहीं मिल पाएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे। के लिए हम लोग, हमारे चेयरमैन साहब, दोनों चेयरमैन साहब लगे हुए हैं, हम लोग काम भी उस पर कर रहे हैं। कई जगह तो मैं खुद गया था, हमारे चेयरमैन साहब जो बैठे हैं राइट साइड में, हमको लेकर गए थे, मैं गया भी था। जो अतिक्रमण का मामला है, कई जगह जिलाधिकारी से बात किया हूँ, थाने बात किया हूँ। तो निश्चित तौर पर ये आपका कहना मैं मानता हूँ, कहीं ऐसी मामलाएं हैं, लेकिन इस पर हम लोग लगे हैं कि जल्द से जल्द उसको हम लोग कामयाबी मिले और वहाँ पे हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएं। उनकी ये नई बात नहीं है, उनको, उन लोगों को या उन लोगों को कोई काम तो करना नहीं है, कोई काम से भी मतलब नहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये नई बात नहीं बोल रहा है, लोग बराबर बोलता रहता है। तो मैं तो बराबर कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि ऐसी बात आप जाँच करा लो ना। आप मदरसा के बारे में आप जानो, मदरसा के कितने उलेमाओं ने इस देश की कुर्बानियाँ दी हैं, वो जाने। लेकिन वो जो बात बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहते हैं, आपसी भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, उसी पर वो राजनीति खड़ा उनका है। कोई काम से लेना देना नहीं है। जो आप व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो आज नई बात नहीं है, कई सालों से मैं सुनता हूँ, यही बात बोल बोल के आते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मैं उनसे चैलेंज करता हूँ कि अगर है ताकत को मंच पे चढ़ने के बाद काम किया, बात करो ना, काम गिना लो, आपने कितना काम किया है। ये सब क्या बात करते हो भाई, उम्माद फैलाने क्यों बात करते हो? मदरसा मठ क्या मतलब आपसे भाई? ये जो मठ हो या मदरसा हो, अगर सही माने मदरसा सही होगा, उसमें बच्चे निकलते हैं तो देश दुनिया के मरने का काम करते हैं, जो इनका इतिहास रहा है। और गिरिराज जी हो या ऐसे तमाम लोग हैं जो इसी पर उनका राजनीति चलता है, तो उनकी बात मैं नहीं करना चाहता। मिल रही है, उनको फायदा हो रही है। और अभी जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पे आप जानते हैं कि कोचिंग चलता है, उस कोचिंग की व्यवस्था हमारी सरकार करती है, हमारे नेता करते हैं, जिसके द्वारा हमारे बच्चे यहाँ पे उनको फ़ायदा होता है, बच्चे हमारे कामयाब होते हैं। बच्चे और बच्चियाँ, उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर सुविधा दी जाती है, जो आपको जानकारी है। इसके लिए मैं अपने नेता को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं कहना चाहूँगा अपने समाज से कि हमारे समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हमारा नेता कौन है, कौन रहबर है जो हमारी बात को रख रहा है, हमारे बारे में सोच रहा है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे नेता में, आदरणीय नीतीश कुमार जी में, कि जितने भी लोग हैं बुजुर्ग, जितने भी हर समाज में पैदा, समय से पैदा हुए महापुरुष लोग, उनकी बातों को लेकर चलने की बात करते हैं।
या हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहे हों या और तमाम लोग आए हुए हैं, उनको लेकर वो बात को इस प्रदेश में चलाने का उन्होंने काम किया, उनके पथ चिन्हों पर चलने का काम किया। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने देश प्रदेश के लिए जो उन्हें धैर्य दिखाया, त्याग दिखाया, जो तपस्या किया, सबको लेकर चलने की बात की, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ वो दुआ करें, ऐसे नेता को और लंबी उम्र हो, ताकि प्रदेश के साथ साथ देश का कमान संभाल कर जिस प्रदेश में विकास किया, सबका सम्मान बढ़ाया, हम सबका सम्मान बढ़ाया, माइनॉरिटी के बारे में सोचने का काम किया। जो हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे थे, कमजोर वर्ग हमारा समाज था, उसको उत्थान के लिए, बच्चों को उत्थान के लिए जो ने व्यवस्था दी है, मैं चाहता हूँ लंबी उम्र इनकी हो। मैं दुआ करवाता हूँ अपने समाज तमाम लोगों से कि बिहार के साथ साथ केंद्र की बागडोर संभालें, ताकि और बिहार के साथ जैसा और भी देश हमारा मजबूत हो।